हमें बताया जा रहा है कि बिलाल अपनी साइकिल 1/5 किलोमीटर फी मिनट की रफ्तार से चलाता है। अगर इसको अपने घर से अपने दोस्त के घर पहुंचने में 3 पूरे 1/3 मिनट लगे तो दोनों घरों में कितना फासला है? अब इस सवाल को हल करने के लिए हमें दो मिकदारें दी हुई हैं। एक तरफ हमें इसकी रफ्तार बताई हुई है जो कि 1/5 किलोमीटर फी मिनट है। दूसरी तरफ हमें वक्त बताया गया, कितना वक्त लगा बिलाल को अपने दोस्त के घर पहुंचने में। 3 पूरे 1/3 मिनट लगे। तो ये मालूमात हमारे सामने है। एक तरफ रफ्तार दी हुई है, दूसरी तरफ वक्त दिया हुआ है और हमें फासला निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इस रफ्तार को समझ लेते हैं कि ये है क्या। मान लेते हैं कि ये जो हमारे सामने पूरी लकीर बनी हुई है ये 1 किलोमीटर है। ठीक है जी। तो अगर ये पूरी की पूरी 1 किलोमीटर है तो 1/5 किलोमीटर फी मिनट क्या हुआ? वो कुछ ऐसा होगा कि हम इस 1 किलोमीटर के 5 हिस्से कर देते हैं। ये 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये जो एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा, ये 1/5 हुआ। तो बिलाल भाई 1 मिनट में इतना हिस्सा कवर कर रहे हैं, इतने हिस्से तक अपनी साइकिल चला पा रहे हैं। ये पूरा का पूरा 1 किलोमीटर है और उसका 1/5 हिस्सा बिलाल भाई ने 1 मिनट में कवर किया। अब ऐसे हमारे पास कितने मिनट हैं? हमारे पास ऐसे हैं ये 3 पूरे 1/3 मिनट। तो इसको हम अलग से लिख देते हैं यहाँ पे। 3 पूरे हैं और 1/3 है। इन दोनों को हमने अलग अलग करके लिख दिया। तो 3 मिनट में कितना हिस्सा कवर किया होगा, कितना फासला उन्होंने तय किया होगा? भाई 1 मिनट का 1/5 किलोमीटर है और ऐसे 1 मिनट नहीं है, 3 मिनट है, यानी कि 3 मरतबा उन्होंने 1/5 का फासला मुकम्मल किया। तो 3 मरतबा जब भी हम बोलते हैं इसका मतलब होता है हमें 3 से ज़र्ब देना होगा, यानी कि हम इस 1/5 को 3 से ज़र्ब देंगे। ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इस 1 से ज़र्ब होके 3 हो जाएगा, नीचे 5 ही रहेगा क्योंकि यहाँ 3 के नीचे कोई नंबर नहीं था ज़र्ब होने के लिए। तो यहाँ तो ये हमारा जवाब आ गया। अब इसमें हमें कितना जमा करना है? इसका हिस्सा जमा करना है। किससे? ये 1/3 मिनट रह गया है और इस 1/3 मिनट में भी रफ्तार तो वही है, तो इसको भी हम उसी तरीके से 1/5 से ज़र्ब देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/15। अब हमें इन्हें आपस में जमा करना है क्योंकि मुकम्मल फासला निकालना है ना। तो ये इस वक्त को हमने दो हिस्सों में बांट दिया था। 3 पूरे अलग कर दिए थे, 1/3 हमने यहाँ अलग कर दिया था। दोनों को हमने उस रफ्तार से ज़र्ब दिया है जिसकी वजह से हमारे पास दोनों की फासलों की मिकदार आ गई। अब मुकम्मल फासले के लिए हमें इन दोनों को जमा करना होगा। तो अब अगर हम इन्हें जमा करने जाते हैं, हम क्या देखते हैं कि यहाँ 5 है और यहाँ 15 है, नीचे वाला नंबर मुख्तलिफ है, तो इनको हमें बराबर करना होगा। 5 के पारों में 15 आता है जब 5 को 3 से ज़र्ब दिया जाता है। तो यहाँ भी हम इस कसर को 3 से ज़र्ब देंगे जिससे ये हो जाएगा 9/15 और इसमें हम जमा करने जा रहे हैं 1/15। तो अब हमारा क्या जवाब आ जाएगा? हमारा जवाब आ जाएगा 10/15 और इसको हम मुनफरिद रूप में ले आते हैं क्योंकि दोनों नंबरों में 5 जाता है। 10 में 5 जाता है 2 मरतबा और 15 में 5 जाता है 3 मरतबा। इसीलिए हमारा जवाब हो जाएगा 2/3। अब आप सोच रहे होंगे हमने इतना सा काम करने के लिए इतनी लंबाई की, क्या इसका कोई आसान छोटा मुख्तसर तरीका है? बिल्कुल है। हमने जो यहाँ इन दोनों को अलग अलग करके समझा है इसको हम एक साथ भी कर सकते हैं।
हम ये 3 पूरे 1/3 को एक साथ ही 1/5 से ज़र्ब करके अपना जवाब निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना होगा, इस मखलूत कसर को बेज़ाब्ता रूप में लिखना होगा। तो वो कैसे होता है भाई, 3 हिस्से हैं और ऐसे 3 पूरे हैं, यानी कि ये 3 हिस्सों वाले 3 पूरे के पूरे हैं। तो ये 3 3 से ज़र्ब हो जाएगा, जो बन जाता है 9, और एक हिस्सा ऊपर ये भी दिया हुआ है, तो ये इसमें जमा हो जाएगा और ये बन जाएगा 10/3। और इसको हम ज़र्ब दे रहे हैं वही 1/5 से। तो ऊपर ऊपर ज़र्ब होगा, नीचे नीचे ज़र्ब होगा। ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 15। ये बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी हम इसको मुनफरिद रूप में ले आएंगे। 10 में 5 जाता है 2 मरतबा और 15 में 5 जाता है 3 मरतबा, यानी कि हमारा जवाब क्या आ रहा है, फिर से वही 2/3। तो भाई बिलाल को अपने दोस्त के घर जाने में जो 3 पूरे 1/3 मिनट लगे, 1/5 किलोमीटर फ़ी मिनट की रफ्तार से जाने में, इससे हमें पता चलता है कि इसका फासला अपने दोस्त के घर से कितना है, 2/3 किलोमीटर।